अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसे गैजेट के बारे में जिसकी मदद से आप अपने कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हैं अपने किसी बड़ी टीवी पे, या फिर दोस्तों वायरलेसली मिरर कर सकते हैं अपने स्क्रीन को, लेकिन उसमें कोई भी लेटेंसी नहीं होगी, कोई भी लैग नहीं होगी। यानी कि दोस्तों लेटेंसी इतना कम होगा कि आपको बिल्कुल भी डिले पता नहीं चलेगा। यानी कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, चाहे आपका नाइनटेंडो स्विच हो या फिर PS4 हो या फिर Xbox हो, उन सबको भी दोस्तों आप स्ट्रीम कर सकते हैं बिना किसी लेटेंसी के। तो जी दोस्तों, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं आईफू के mmWave HDMI के बारे में। ये जो गैजेट है दोस्तों इतना ज़्यादा कमाल का है, जिसे मैंने टेस्ट किया एंड अपने पीसी को अपने मॉनिटर से कनेक्ट किया वायरलेसली, एंड दोनों के बीच में बिल्कुल भी लैग नज़र नहीं आया। दोस्तों मैं गेम वगैरह खेल करके सब कुछ टेस्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे बात करेंगे इसी बॉक्स पैक के बारे में, इसी गैजेट के बारे में, एंड जानेंगे इसका फुल रिव्यू कि आखिर ये कैसा है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे ऐसे इनोवेटिव गैजेट्स को मिस कर जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, ये जो बॉक्स पैक है बिल्कुल ही सिंपल सा व्हाइट कलर में आता है, जिसके पीछे में कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, जैसे कि ये सपोर्ट करता है अप टू 2K रेजोल्यूशन को एंड 1080p भी सपोर्टेड है। एंड इसकी जो इनपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर रिक्वायर्ड है, एंड जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो 60 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। तो क्योंकि यह एक mmWave है, इसलिए काफ़ी फास्ट फ्रीक्वेंसी पे यह काम करता है। mmWave यानी कि दोस्तों मिलीमीटर वेव्स, जो कि सेम टेक्नोलॉजी 5G में भी इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से तो इसमें लेटेंसी इतनी कम है। उसके अलावा दोस्तों जो रिफ्रेश रेट है ये 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट है। तो चलिए इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स। तो जैसे हम लोग इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो अंदर में आपको सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छे से हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे हमें इस डिवाइस को कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको एक रिसीवर देखने को मिल जाता है जो कि ब्लू कलर का है, एंड ये काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। पीछे में आपको मिलता है दोस्तों एक DC 5 वोल्ट का USB-C पोर्ट एंड एक HDMI आउट पोर्ट मिल जाता है। टॉप के साइड में आपको एक बटन दिया गया है रीसेट वगैरह करने के लिए, एंड फ्रंट का जो पूरा ब्लैक पार्ट है दोस्तों वो एक तरह का रिसीविंग यूनिट है, जिसमें आपको LED इंडिकेटर भी दी गई है। तो इसी से आपका जो है सिग्नल जो है वो रिसीव होगा। उसके अलावा दोस्तों आपको एक ट्रांसमीटर मिल जाता है। ये जो ट्रांसमीटर है फ्रंट में आपको HDMI पोर्ट दिया गया है, एंड देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से रोटेट होता है ताकि आप इजीली इसे किसी भी डिवाइस में कनेक्ट कर पाए। राइट साइड में आपको एक USB-C पोर्ट मिल जाता है, एंड ऊपर के साइड में आपको एक बटन मिलता है अगेन रीसेट करने के लिए, या फिर दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा LED इंडिकेटर मिल जाता है ये बताने के लिए ये कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको एक अडेप्टर मिलता है जो कि 5 वोल्ट 1 एम्पियर का है। तो इस अडेप्टर का आपको कोई काम नहीं है, क्योंकि दोस्तों बेसिकली हमारे पास कई सारे चार्जर अवेलेबल होते हैं, एंड ये अडेप्टर US प्लग के साथ में आता है, तो इसलिए अडेप्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास चार्जर वगैरह होगा तो आप उससे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है एक HDMI to HDMI पोर्ट। तो वायर्स काफ़ी सारे दिए गए हैं। ये जो HDMI to HDMI पोर्ट है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, एंड उसके बाद आपको मिलता है USB-A to USB-C पोर्ट। ये काफ़ी लंबा वायर दिया गया इस वजह से, क्योंकि अगर आपका बहुत बड़ा टीवी हुआ तो हो सकता है कि पीछे USB-C पोर्ट से दोस्तों इस वायर को खींचने में थोड़ा लंबा वायर लगे, इसलिए ये यहाँ पे आपको दिया गया है। एंड उसके बाद आपको एक USB-A to USB-C मिलता है, ये कनेक्ट होगा दोस्तों आपके यहाँ पे ट्रांसमीटर में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फाइनली आपको एक ट्राइपॉड भी दिया गया। अब ये ट्राइपॉड क्यों दिया गया है भाई? तो इस वजह से क्योंकि आपका जो रिसीवर है उसे एक क्लियर डिस्टेंस चाहिए, यानी कि अगर आप ट्रांसमीटर से इसमें रिसीव कर रहे हैं तो क्योंकि मिलीमीटर वेव काम करता है लेकिन बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकता ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स को, इस वजह से दोस्तों आपको ये ट्राइपॉड दिया गया छोटा सा, जिससे आप क्लियरली इसे कहीं भी डेस्क वगैरह पर रख पाएँ एंड सिग्नल को रिसीव कर पाए ट्रांसमीटर के थ्रू। तो दिस इज़ ऑल द थिंग्स वी गेट इन द बॉक्स। लेकिन आखिर ये काम कैसे करते हैं, इसे कनेक्ट कैसे करना है? तो कनेक्ट करना भी बहुत ही ईजी है दोस्तों। सिंपल वर्ड में सबसे पहले आपको ये ट्रांसमीटर को लगा देना है उस डिवाइस में जिससे आप स्क्रीन को मिरर करना चाहते हैं। जैसे कि मैं अपने लैपटॉप में इसके HDMI पोर्ट को लगा दूंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन MHL को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो भी स्मार्टफोन MHL को सपोर्ट करे दोस्तों, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे स्मार्टफोन का लिस्ट दिया गया है इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, जैसे कि दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी S8, S8 प्लस, S9, S9 प्लस, नोट 8, नोट 10, ये सारे डिवाइसेस है, या फिर ब्लैक शार्क वगैरह के डिवाइसेस है जो कि सपोर्ट करते हैं यहाँ पे HDMI को। तो यहाँ पे अगर आपको स्मार्टफोन से करना है स्ट्रीम तो उसके लिए
फिर आपको जो है इसे कनेक्ट करना पड़ेगा ऐसे स्मार्टफोन में जो सपोर्टेड हो। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मेरे पास कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो कि HDMI आउटपुट को सपोर्ट करे। डेट्स वाई दोस्तों मैंने इसे लैपटॉप के साथ टेस्ट किया है। तो दोस्तों मैंने इसे लगा दिया अपने लैपटॉप में HDMI पोर्ट को, एंड जो USB-C का पोर्ट है दोस्तों उसमें हम लोग केबल लगाएंगे एंड एक तरफ दोस्तों लगा देंगे लैपटॉप की USB-A पोर्ट में, जिससे इसमें पावर जाएगी। तो जी दोस्तों पावर के लिए अलग से ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप की USB पोर्ट से ही इसमें पावर चली जाएगी। उसके बाद बात आती है दोस्तों हमारे रिसीवर की। तो रिसीवर में भी हमें सेम वही काम करना है, जो HDMI पोर्ट है उसमें हमें वायर लगाना है एंड जो दूसरा एंड HDMI का वो टीवी में लगा देना है, एंड जो दूसरा TC 5 वोल्ट है दोस्तों में हमें USB-C का केबल लगाना है, एंड जो दूसरा एंड है दोस्तों अगर आपके टीवी में है USB-A का पोर्ट तो उसमें लगा दीजिए, अगर नहीं है तो दोस्तों आप लगा सकते हैं इसे एक एडेप्टर में, पावर एडेप्टर में। तो बस इन दोनों को हमने लगा दिया। उसके बाद जैसे ही आप लगाएंगे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप लोग देखेंगे कि दोनों में ब्लू कलर की लाइट ऑन हो जाएगी एंड दोनों ही एक दूसरे को सर्च करना शुरू हो जाएंगे। एंड थोड़ी देर के बाद दोस्तों लगभग 5 से 6 सेकंड के बाद आप देखेंगे कि दोनों में ही रेड कलर की लाइट आ जाएगी, यानी कि दोनों ही डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं एंड अब आपका सिग्नल जो है रिसीव हो रहा है। तो बेसिकली अब आपको अपने टीवी को HDMI पे सेट कर लेना है, जो कि ऑटोमेटिकली चली जानी चाहिए। एंड जैसे ही आप HDMI पे सेट करेंगे दोस्तों आप देखेंगे कि आपका स्क्रीन मिरर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वायरलेसली आपके लैपटॉप का स्क्रीन, मेरे लैपटॉप का स्क्रीन दोस्तों मिरर हो रहा था मेरे टीवी में। तो बहुत ही सही टाइम पे मिरर हो रहा था दोस्तों। एंड अगर बात कर लो एक्सपीरियंस की तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईजी तरीके से मैंने इसे सेटअप कर पाया दोस्तों, काफ़ी ईजी तरीके से, मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा एंड ईजिली दोस्तों स्क्रीन मिरर होने लगा। लेकिन क्या इसमें लैग थी, क्या इसमें लेटेंसी थी? गाइस बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था दोस्तों, मैं जब अपने लैपटॉप को यहाँ यूज़ कर रहा था तो वहाँ रियल टाइम में हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं इसे वायर से तो कनेक्ट नहीं किया हूँ, जबकि दोस्तों इतना दूर है, लगभग 2 मीटर की दूरी पे दोस्तों मेरा मॉनिटर, फिर भी दोस्तों कोई लैग, कोई लेटेंसी देखने को नहीं। एंड सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मैंने YouTube पे जा करके इसमें 4K वीडियो प्लेबैक किया। जी हाँ, ये सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ 2K रेजोल्यूशन को, लेकिन 2K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है आपके स्क्रीन की या मॉनिटर के रेजोल्यूशन। अगर आप वीडियो प्लेबैक करते हैं 4K में, वो कंटेंट भी दोस्तों बिना किसी लैग के, बिना किसी लेटेंसी के, बिना किसी स्टटर के दोस्तों, बिना किसी लॉस के, यानी कि पूरा लॉसलेस वीडियो वहाँ पे चल रहा था मेरे मॉनिटर में। तो ये काफ़ी कमाल का लगा। एंड सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जो साउंड क्वालिटी है वो भी बिल्कुल रियल टाइम में आ रहा था। मैंने और ज़्यादा चेक करने की कोशिश की दोस्तों, मैंने अपने लैपटॉप में यहाँ पे गेम खेलने का कोशिश किया, जो कि GTA 5 वगैरह था, खेला दोस्तों, कोई लैग नहीं, कोई लेटेंसी नहीं, लगभग 2.5 मिलीसेकंड का लेटेंसी। एंड अगर आप नॉर्मली वाईफाई के थ्रू वायरलेसली मिरर करते हैं तो आपको लगभग 120 मिलीसेकंड या 200 मिलीसेकंड तक का लेटेंसी मिल सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिलीसेकंड की लेटेंसी। आई वाज लाइक वाह, व्हाट अ डिवाइस गाइस। तो mmWave सच में एकदम काम का है। लेकिन एक छोटा सा इशू ये नज़र आया, क्योंकि mmWave बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं कर सकता दोस्तों ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट, इसलिए अगर मैं बीच में खड़े हो जा रहा था या कोई ऑब्जेक्ट इस रिसीवर के सामने आ जा रहा था तो उसकी वजह से उसे पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो इसे बस हमें क्लियर जगह पे रखना है एंड इसे जो है इसका सिग्नल जो है इस तक एकदम ईजिली पहुँच जाना चाहिए। तो बस अगर आप इतना कर पाएंगे तो आपकी बात बिना किसी लैग का दोस्तों, बिना किसी इशू के ये ट्रांसमिट होगा। एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन मिररिंग होगा, यह एक HDMI डिवाइस है, यानी कि आपके पीसी को ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी वायर के थ्रू मॉनिटर को कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप अपने डिवाइस के स्क्रीन को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि सेकंड डेस्कटॉप बना सकते हैं उस स्क्रीन को। तो अगर आप अगल बगल में भी रखते हैं तो वायरलेसली सेकंड डेस्कटॉप बना सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप अपने स्क्रीन को सामने में टांगे हुए हैं, सामने में लैपटॉप चला रहे हैं, तो उसे एज अ सेकंड डेस्कटॉप चला सकते हैं। तो एक में आप गेम खेल रहे हैं और एक में काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे बड़े स्क्रीन में गेम खेल रहे हैं एंड छोटे स्क्रीन में काम कर रहे हैं, तो इस तरह का भी काम कर सकते हैं अगर आपका लैपटॉप जो है पावरफुल है। सो दैट इज ऑल्सो ऑसम दोस्तों। एंड फाइनली दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह काम करता है बिल्कुल किसी भी डिवाइस में, चाहे वो निंटेंडो स्विच हो या फिर प्ले स्टेशन हो या फिर एक्सबॉक्स हो, उन सबको भी आप मिरर कर सकते हैं किसी बड़े स्क्रीन पे, तो जिससे आपकी बिना लैग वाली गेमिंग काफ़ी अच्छी हो पाएगी, वो भी वायरलेसली दोस्तों। लेकिन दोस्तों आखिर इसकी कितनी प्राइसिंग है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी इसके प्राइसिंग के बारे में कुछ भी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन अभी इसकी दोस्तों किक स्टार्टर पे प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी कि यह एक प्रोजेक्ट है दोस्तों जो कि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है एंड इससे मैंने आप लोगों को एक्सपीरियंस करके दिखाया है। तो अगर आप चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट में आप लोग कंट्रीब्यूट करो, तो मैं आप लोगों की वेबसाइट की लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाकर के आप लोग चाहो तो इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो या फिर इस प्रोजेक्ट में आप लोग इसे योगदान दे सकते हो दोस्तों। एंड उसके बाद ये लोग आपके लिए और भी अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रोजेक्ट बना करके लाएंगे, बिकॉज दोस्तों ये एक नई कंपनी, अच्छी कंपनी, इनोवेटिव कंपनी है जो कि mmWave टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट बना रही है। तो मैं कहूँगा कि जो भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हो ये किक स्टार्टर प्रोजेक्ट को, ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा एंड इस
गैजेट को अगर हो सके तो बाय कीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है तब। तो गाइज आई होप कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि कैसा है ये प्रोडक्ट, कैसा है ये डिवाइस, एंड सच में कमाल का लगा मुझे। तो अगर आज की वीडियो पसंद नहीं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों बाय, जय हिंद।